जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नई श्रृंखला, एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं हम सभी। बहुत दिनों से आप अलग अलग टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग टॉपिक पे क्लास ले रहे थे। मुझे पता है कि अब एग्जाम की डेटें नज़दीक आ चुकी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे वो एडीओ का हो। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो लगातार अप्रैल मई के बीच में लगे हुए हैं। कोई एग्जाम जून में भी होगा, परंतु अब हम आज से आप सभी के लिए 5 से 10 क्वेश्चन की एक ऐसी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जहां से एक क्वेश्चन हो और कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके वहां से एक क्वेश्चन पे बन जाएं। तो जैसे आप सभी पीछे देख रहे हैं, यूपी होमगार्ड एंड अदर वनडे एग्जाम बाय अक्षय सर। तो बच्चा यहाँ पे दिया है एक दिन की तैयारी, पक्का सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आप सभी के लिए आज का जो एनालिसिस होने वाला है, पेपर का एनालिसिस होने वाला है, जो 5-5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपी पुलिस और दूसरी चीज़ है कि अदर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। संविधान से रिलेटेड, यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आज हम बताएंगे वो आप सभी के लिए एग्जाम में बहुत उपयोगी, बहुत यूजफुल होने वाले हैं और एग्जाम में वो क्वेश्चन छपने ही छपने हैं। तो बच्चा आज हम शुरुआत करेंगे एग्जाम के पर्पज से, और शुरुआत ऐसी होगी कि आप सभी को पता लगना चाहिए कि 5 से 10 क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चा, और वहां से हम सभी आप सभी के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं बच्चा। बच्चा जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट और पहला प्रश्न हम बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी का बनता है, पहला क्वेश्चन आप सभी का बनता है यहाँ पर बच्चा, पहला क्वेश्चन बनता है कि समवर्ती सूची विषय में समवर्ती सूची में विषय कितने हैं बच्चा। यहाँ पे बात आती है बच्चा समवर्ती सूची का, यहाँ पे बच्चा बात आती है आप सभी की समवर्ती सूची की। तो अगर हम बात करते हैं बच्चा समवर्ती सूची की, तो विषय है इसमें 52, ये विषय है बच्चा इसमें 52 विषय है इसमें, विषय इसमें कितने बच्चा 52 विषय आते हैं समवर्ती सूची। देखिए सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है केंद्र सूची, केंद्र सूची, और एक होती है राज्य सूची, और एक होती है बच्चा समवर्ती सूची। तीसरी होती है हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो बच्चा अगर हम समवर्ती सूची में विषयों की संख्या देखते हैं बच्चा, कितने विषय इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसमें टोटल विषय हैं, कितने विषय शामिल किए गए हैं बच्चा, तो विषयों की संख्या इसमें हो गई है 52। अगर हम बात करते हैं बच्चा समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो बच्चा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है बच्चा, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश से। क्लास बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, यहाँ से आप सभी को ये पता लगेगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, किस देश से। अगर हम बात करते हैं, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, केंद्र राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, केंद्र राज्य दोनों अपने प्रस्ताव देते हैं, अपने प्रस्ताव देते हैं। मतलब ये है बच्चा कि जितनी जिम्मेदारी केंद्र की होगी उतनी राज्य की होगी, जितनी विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा उतने ही विषयों पर राज्य भी बनाएगा, उतने ही विषयों पर राज्य भी कानून बनाएगा, कानून बनाएगा। तो बच्चा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है
क्या केंद्र के जो विषय होते हैं उनको राज्य काट सकता है, या राज्य के जो विषय है वो केंद्र काट सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चा, क्योंकि केंद्र और राज्य का जो दोनों का मिक्सचर है वही हमारा कहलाता है समवर्ती। समवर्ती जो समानता हो, जो ऐसी विषय जो समानता का अधिकार देती हो, कहां पर? राज्य और केंद्र दोनों में। राज्य प्लस केंद्र में बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार। तो बच्चा ये होता है हमारा समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। टोटल विषय कितने हैं बच्चा? तो टोटल विषय हैं इसमें 52। अगर बच्चा हम बात करते हैं ना कि केंद्र सूची, राज्य सूची, और बच्चा केंद्र सूची को हम बोलते हैं संघ सूची भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा संघ सूची, संघ सूची भी बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में है? समवर्ती सूची अगर हम बात करते हैं बच्चा समवर्ती सूची का, संघ सूची का, और बच्चा पूछेंगे हम राज्य सूची। तो अगर इनके बात करते हैं किस आर्टिकल में आते हैं, किस 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 अगर बच्चा किस अनुच्छेद में आते हैं, तो इसमें अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची अनुच्छेद 246 में है, अनुच्छेद 246 क्लॉज बी में, या क्लॉज खा में, या क्लॉज खा भी बोल सकते हो। समवर्ती सूची का जो विषय है अनुच्छेद 246 बी या क्लॉज खा में भी आता है। वहीं बच्चा अगर हम बात करते हैं संघ सूची का, तो संघ सूची आती है 246 क्लॉज सी या 246 क्लॉज 3, इसमें भी आता है। वहीं बच्चा अगर हम बात करते हैं बच्चा राज्य सूची में, वहीं अगर हम बच्चा बात करते हैं राज्य सूची में, अगर हम बच्चा बात करते हैं राज्य सूची में कि राज्य सूची कहां से लिया गया है, राज्य सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है, या कितने नंबर पे आता है, किस अनुच्छेद में आता है, तो राज्य सूची का जो आता है बच्चा वो आता है अनुच्छेद 1। देखिए बच्चा समवर्ती अनुच्छेद 246 है, 246 क्लास बी भी बोल सकते हैं, संघ सूची 246 सी भी बोल सकते हैं। और हमारी तीसरी आती है बच्चा राज्य सूची। अगर हम बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची का विषय अलग होता है। राज्य सूची में ये पूछ सकता है कि राज्य सूची में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं। तो अगर राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो राज्य सूची में जैसे पुलिस हो गई, पुलिस भी राज्य सूची का है। उसके बाद बच्चा बैंक भी हो गई, बैंक भी राज्य सूची का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रोडवेज, ये भी राज्य सूची का है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 52 विषय शामिल हैं। ये समवर्ती सूची से बनने वाले टोटल प्रश्न हैं। यहाँ से आप सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चा अगला बात करते हैं, संसद का कार्य क्या है? संसद क्या कार्य करती है? तो संसद कार्य करती है कानून बनाती है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है, कानून बनाती है। देखिए बच्चा अगर संसद की बात करते हैं ना, तो भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। 3 अंग है संसद के, 3 अंग हैं संसद के, 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला है आपका राज्यसभा, दूसरा है बच्चा लोकसभा, और तीसरा है बच्चा राष्ट्रपति। तो कानून बनाने की शक्ति बच्चा किसमें है? कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। लेकिन संसद में भी कौन? ये तीनों मिलकर साथ में कार्य करते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, और चाहे वो राष्ट्रपति, क्योंकि दोनों मिलते हैं तभी राष्ट्रपति का निर्माण होता है बच्चा। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा को, तो राज्यसभा एक अपर सदन है, अपर हाउस है, अपर हाउस है। वही लोकसभा निम्न सदन है, निम्न सदन है। और राष्ट्रपति को एक अभिन्न अंग माना जाता है संसद का। और राष्ट्रपति
भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। हम जब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य करता है भारत के लिए। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे ही राज्य में हमारा राज्यपाल कार्य करता है। तो बच्चा यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य बच्चा होता है, मेन कार्य होता है कानून बनाता। और संसद किसमें है? अनुच्छेद 79 में। संसद किसमें है? अनुच्छेद 79 में इसका कार्य, अनुच्छेद 79 में। चलिए बच्चा, संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य है कानून बनाना, और ये अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन हुआ है। चलिए बच्चा, यहां तक आप सभी क्लियर होंगे। आगे बात करते हैं न्यायपालिका का कार्य क्या है। न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का कार्य क्या है बच्चा? न्याय देना। जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका न्याय के लिए बनी हुई है। देखिए, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये तीन अंग है सरकार के। तो न्यायपालिका क्या करती है? न्याय देती है। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम इसमें। आगे बच्चा हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं न्यायपालिका में बात करते हैं। सर जी, वैसे रिकॉर्डेड है, काट देना है, जब बीच में डालना तो अपलोड काट देना, ठीक। सब कुछ चल रहा है। जैसे हमें और समझाना है तो जगह खत्म हो गई। तो बच्चा, यहां तक आप सभी ने देखा कि न्यायपालिका का कार्य क्या है। न्यायपालिका का कार्य है बच्चा न्याय देना। न्यायपालिका क्या करती है बच्चा? न्यायपालिका हमारे लिए न्याय का कार्य, न्याय देती है बच्चा। एक सेकेंड बच्चा, थोड़ा सा डिटेल से क्लियर हो गया था। न्यायपालिका बच्चा हमें क्या करती है? न्याय देती है। अगर हम बात करते हैं बच्चा न्यायपालिका की, तो बच्चा हम न्यायपालिका की हम बात करते हैं, तो न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं कि न्यायपालिका क्या क्या कार्य करती है, तो न्यायालय का कार्य होता है न्याय देना। चलिए थोड़ा सा बच्चा न्यायपालिका पे चर्चा करते हैं हम लोग। चर्चा करते हैं हम। थोड़ा सा हम बच्चा हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका की देखिए, सरकार के तीन अंग होते हैं बच्चा। सरकार के तीन अंग हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं, तीन अंग हैं बच्चा। पहला होता है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और बच्चा तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है बच्चा। अगर हम बात करते हैं ना, एक प्रकार से गॉड शब्द याद कर लीजिए। गॉड, GOD, गॉड। गॉड मतलब होता है भगवान। तो एक जी मतलब होता है जनरेट करने वाला, जनरेट करने वाला, जनरेट करने वाला। O फॉर होता है ऑपरेट करने वाला, ऑपरेटर होता है, ऑपरेट करने वाला। और बच्चा होता है D फॉर होता है डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। यानी कि बच्चा ये तीनों हो गए। अगर डिस्ट्रॉय कौन करता है बच्चा? तो डिस्ट्रॉय करते हैं महेश, भगवान शंकर, महेश करते हैं। उसके बाद ऑपरेट कौन करता है? चलाता कौन है? विष्णु जी चलाते हैं, विष्णु जी। और जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। तो बच्चा गॉड, गॉड शब्द याद रखने का। GOD, गॉड मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्याय कौन देता है? महेश जी देते हैं। न्याय कौन करता है? महेश करते हैं। और कार्य कौन करता है? विष्णु जी करते हैं। और नियम कौन बनाता है? जो नियम शुरू में बनते हैं, जिनको जन्म देना कहते हैं, वो ब्रह्मा जी कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पर तीन चीजें आपकी हो गई। तो न्यायपालिका पूर्णता क्या करती है? न्यायपालिका न्याय देती है बच्चा। न्यायपालिका न्याय देती है किसको? हम सभी को। अगर हम लोग कुछ भी गलत काम करते हैं तो न्यायपालिका हमें सजा भी देती है, हमें न्याय भी देती है बच्चा। तो यहां तक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 से 147 तक है बच्चा। अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका का प्रावधान है, न्यायपालिका का प्रावधान है, प्रावधान है। और ये भाग 5 का विषय है।
किसका विषय है? भाग 5 का विषय है बच्चा, भाग 5 का विषय है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास देखिएगा जरूर, शेयर भी कर दीजिएगा। जब क्लास आप तक पहुंचती है तो जरूर से जरूर इसको भेज दीजिएगा बच्चा। चलिए बच्चा, तो यहां तक हम सभी क्लियर हैं, आगे बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन की। हाँ बच्चा, तो न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय देना है। अब बात करते हैं कार्यपालिका का कार्य क्या है? कार्यान्वयन करना। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका को मेन कार्य होता है कार्यान्वयन, किसी कार्य को बनाना, किसी के बारे में बता देना, और वही कार्यपालिका जो कार्य निर्धारित करती है, जनता उसी के अनुसार चलती है। लेकिन क्या भारत जैसे देश में ऐसा हो पा रहा है बच्चा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि भारत का लोकतंत्र कैसा है? भारत का लोकतंत्र कैसा? संसदीय है। भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। चलिए बच्चा, भारत का लोकतंत्र कैसा है? लोकतंत्र, तो भारत का लोकतंत्र संसद है, संसदीय है। इसका मतलब भारत में लोकतंत्र की जो स्थापना है वो संसदीय शासन प्रणाली के तहत होती है। हम लोग वोट देते हैं, जनता चुनती है सरकार को, डायरेक्ट सरकार नहीं आती है। जैसे ब्रिटेन वगैरह में है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटेन में अलग शासन प्रणाली है, लेकिन भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। अगर बच्चा हम बात करते हैं संसद के लिए, तो संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद का जो है अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र होता है। अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्र बुलाता है। किसके तहत बच्चा? संसद का सत्र किसके तहत बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के तहत। और किसमें? अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। तो भारत का लोकतंत्र कैसा है बच्चा? तो भारत का लोकतंत्र है संसदीय शासन प्रणाली के तहत, यानी संसदीय के तहत भारत का लोकतंत्र चलाया जाता है। आगे बच्चा हम बात करते हैं संसद की, और हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं तो संसद और भी क्या करती है? संसद क्या करती है? अगर संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, संसद क्या करती है? संसद कानून बनाती है बच्चा। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए बच्चा, भारत की अगर सरकार की शक्ति की बात करें तो भारत में शक्ति जो है वो शक्ति निहित किसमें है? प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति में शक्ति निहित नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ कार्य करने की क्षमता के लिए सलाह दे सकता है, किसको? प्रधानमंत्री को। लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रधान कौन है? हमारा प्रधानमंत्री। जैसे घर में पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, पिताजी वास्तविक प्रधान जरूर होते हैं, लेकिन शक्ति किसमें होती है? घर के अंदर की शक्तियां वो माताजी के पास होती हैं। और अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, और इसके कोई ज्यादा कार्य नहीं होती है, फोकट की रोटी तोड़ता है, मुफ्त का खाना खाता है, और इससे कोई कार्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति कभी ना रहा तो उसकी जगह पर सारे डिसीजन लेता है, सारे कार्य राष्ट्रपति की जगह पर ये करेगा। राष्ट्रपति बीमार हो गया तो भी कार्य करेगा, राष्ट्रपति मर गया तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रपति मर जाता है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति की कुर्सी दोबारा हासिल की जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का भारत में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। भारत में उपराष्ट्रपति का कोई भी रोल ज्यादा नहीं है बच्चा। देखिए बच्चा, राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं ना, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों को द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है। जैसे कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है बच्चा? भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीवी राधाकृष्णन है, सीवी राधाकृष्णन, जो पहले बेंगलुरु के राज्यपाल थे, कर्नाटक के राज्यपाल थे। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सदस्य करते हैं। कौन से सदस्य? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है बच्चा? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो सदस्य करते हैं बच्चा, लोकसभा का चुनाव। तो बच्चा आगे हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं लोकसभा का, तो लोकसभा किसमें है? लोकसभा किसमें है बच्चा? लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81 में है, और यह लोअर हाउस है, यह एक लोअर हाउस है, यह एक लोअर हाउस है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछे गए बच्चा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सदस्य करते हैं बच्चा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए बच्चा, ये आज आप सभी के ये 5 क्वेश्चंस रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन 5 क्वेश्चनों में से कई क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप एक बार इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा और शेयर भी कर देना, क्योंकि क्लास छोटी है। 5 क्वेश्चनों की पर डे क्लास हम लेकर आएंगे, और उन 5 क्वेश्चन में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।